हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा वी स्टडी नाउ चैप्टर्स 2 एक्सपोनेंट का क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या है कि सोल्व करना है -3 की पावर 2m + 1 मल्टीप्लाई -3 की रिलाइज पावर 3 इक्वल टू 3 -3 की रिलाइज पावर 12 को। बेटा क्वेश्चन है आपका -3 रिलाइज 2m + 1 मल्टीप्लाई -3 रिलाइज 3 पावर इक्वल टू -3 की रिलाइज्ड पावर 12 और आपको यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। बेटा जब यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट्स, तो बेटा जब a कोई बेस है, दोनों के बेसिस सेम हो लेकिन पावर उनकी क्या हो, डिफरेंट और मल्टीप्लाई कंडीशन हो। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में ये आपस में पावर क्या हो जाएंगी बेटा, प्लस। तो हम ये टेक ऑफ करते हैं कि यहाँ बेसिस दोनों के सेम है लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है इसकी लेफ्ट हैंड साइड में। तो -3 की जो बेस है उसकी जो पावर है 2m + 1 को इस पावर में एडिट कर देंगे तो 2m + 1 पावर किस में ऐड हो जाएगी बेटा, 3 में। ये इक्वल टू किसके इक्वल है, -3 की रिलाइज्ड पावर 12। अब यहाँ दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, जब दोनों को कंपेरिजन कर रहे हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, बेटा जब बेस सेम है तो पावर इक्वल होने पे ही तो दोनों कंडीशन इक्वल आ सकती हैं। तो जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, जब पावर दोनों इक्वल होंगी तभी तो रिजल्टेंट होगा। तो ये कितना है, 2m + 1 + 3 दैट इज 3 और 1 4, तो 2m + 4, तो 2m + 4 किसके इक्वल होगा, ये 12 के इक्वल हो जाएगा। ये प्लस के 12 है, जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे तो इधर आगे माइनस आ जाएंगे। तो 2m = 12 - 4, तो 2m = 8। बेटा m के साथ ये जो 2 है ये किस चीज़ में है बेटा, मल्टीप्लाई में। जब आप इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई साइन इक्वल से दूसरी साइड में जाएगा तो क्या किस में चला जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो m = 8/2, 2 से 8 को डिवाइडेड कर दीजिए 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन राइट आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट है। ऐसी सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर, अब हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें सॉल्व करना है क्या है, 3 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 6 की पावर -4। बेटा यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जब एक कोई बेस है और उसकी नेगेटिव पावर है तो किसी भी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में करने के लिए आप उसे उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। दैट इज, जब भी मैंने आपसे इससे पहले क्वेश्चंस में आपको एक एग्जांपल भी दिया, क्वेश्चन नंबर MCQ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन, कि कोई भी रिजल्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1/3 है और उसकी एक नेगेटिव पावर है और आप उसको क्या करना चाहते हैं, पॉजिटिव में करना चाह रहे हैं, तो 1 के अपॉन में आप 1/3 की पावर 1 लिखेंगे। और दैट इज, जब आप इसे 1 के अपॉन में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा किसी भी नंबर का रेशनल का आप रेसिप्रोकल कर दें, जो बेस है उसका बेस का रेसिप्रोकल कर दें तो वो पावर खुद कन्वर्ट होकर पॉजिटिव में रिजल्ट में आ जाती है बेटा। अब यहाँ पे ये जो नंबर है हमारी ऊपर वाली नेगेटिव, जब हम इन्हें 1 के अपॉन में लिखेंगे, जैसे 3 की पावर -4 है तो आप उसे क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर 4 इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। 10 की पावर -5 को क्या लिखेंगे, 1/10 की पावर 5, लेकिन वो 1 के अपॉन में आने से वो तो नीचे आ जाएगी, तो ये नेगेटिव पावर की जो वैल्यूज हैं वे तो नीचे कन्वर्ट हो जाएंगी और ये नीचे वाली नेगेटिव नंबर्स हैं वे कहाँ चली जाएंगी बेटा, ऊपर। तो हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं तो क्या फॉर्म बन जाएगी, 5 की पावर 7 6 की पावर 4 इंटू 25 अपॉन 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब ये 5 की 7 6 की 4 इंटू जो 25 है बेटा, हमने क्या करा, ये 3 की पावर 4 को तो ऐसे रहने दिया लेकिन इस 10 को कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया, 2 × 5 में, और उसकी रिलाइज कितनी पावर है, 5। जब कोई a × b है और उसकी एक्सपोनेंशियल पावर कितनी है यहाँ पे, दैट इज जैसे a मल्टीप्लाई b है और उसकी कोई रिलाइज्ड पावर बेटा m है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू b की पावर m। ये भी आपका एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, यदि कोई 2 बेसिस हैं और उनकी जो पावर सेम है तो उनके बेस की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम उन्हें स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इस 10 को क्या करा, 2 × 5 लिख दिया, उसकी रिलाइज पावर कितनी कर दी, 5। अब हम इसे रोटेट करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये कितना हो गया, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 5 हो गया इंटू 5 की पावर कितना हो गया, 5। अब हमने क्या करा बेटा, ये जो 2 की पावर 5 थी इसको हमने ऑब्जर्व इसके साथ कर लिया, इसके साथ कंटेन कर लिया,
तो ये 5 की 7 हो गया, 6 की 4 हो गया, 25 हो गया, अपॉन ये हमारे पास 6 की कितना रह गया जब हमने इन्हें सोल्व करा, 3 की 4 और 2 की 4 इसमें ले लिया, तो 3 इंटू 2 बेस सेम है इसके अकॉर्डिंग, तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगी, यहाँ तो 6 की 4 आ जाएगा, और ये एक 2 यहीं रह जाएगा बेटा, और इंटू ये 5 की पावर 5 की पावर 5। अब बेटा हमने 5 की पावर 5 से यहाँ पे इस 5 की 7 को डिवाइड किया, डिवाइड में पावर क्या हो जाएंगे माइनस, तो 5 की पावर 5 से 5 की पावर 7 को डिवाइडेड करेंगे तो 5 की 2 पावर बच जाएगी, और 6 की 4 से 6 की 4 एलिमिनेट हो गया, तो ऊपर तो क्या बचा बेटा 5 की रिलाइज 2 पावर की वैल्यू मतलब 25, क्योंकि 5 इंटू 5 और मल्टीप्लाई 25 अपॉन 2, 25 इंटू 25 कितना होता है 625 अपॉन 2। अब 2 से 625 को डिवाइडेड करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचे कितने 1, तो 3 कंप्लीटेड 312 कंप्लीटेड 1 अपॉन 2, ये इसके लिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसके लिए हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है 312 कंप्लीटेड 1 अपॉन 2, तो दैट इज हमारे पास ये जो इसका सी ऑप्शन है ये हमारा क्या राइट है। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस नंबर को कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं 10 को हमने 2 इंटू 5 लिखा, तो ये एक्सपोनेंशियल पावर लाप एक्सपोनेंट से आपकी सेपरेटेड हो जाएगी। फिर ये जो एक्सपोनेंशियल 2 की 5 थी, इसमें इस 2 की 5 को आपने क्या करा 2 की 4 इंटू 2 लिख दिया, 2 की 4 इंटू 3 की 4, 2 मतलब यहाँ पे 3 की 4 इंटू 2 की 4 है, दोनों की बेस पावर सेम है, क्योंकि जब इस एक्सपोनेंशियल में ये 3 की 4 हो गया और 2 की कितने हो गया 4, तो पावर तो सेम है, तो 3 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 6 की पावर क्या आ गया बेटा 4, तो यहाँ 6 की पावर 4 आ गई, 6 की 4 से 6 की 4 कैंसिल हो गया, 5 पावर से 5 पावर कैंसिल हो गया, 2 पावर रहेगी, 5 की 2 पावर का मतलब 25 25 25 625 होते हैं, और अपॉन में कितना है 2, 2 से इसको डिवाइडेड कर दीजिए। ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।